welcome to Physics Desire. As we have completed the Michelson-Morley experiment and its negative results and explanation of all these results. So we are here with the topic special theory of relativity. Finally, we introduce the main theory, special theory of relativity. Okay, special theory of relativity के बारे में बात करेंगे. पहले हमें जनरल theory of relativity मिली. अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ ऐसी खामियां थी ईथर फ्रेम की या कुछ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना पड़ा. ओके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखो एक टर्म है स्पेशल. व्हाई दिस थ्योरी इज नेम्ड एज स्पेशल? कुछ तो खास बात रही होगी जिसकी वजह से इसको स्पेशल कहा गया. तो स्पेशल खास बात इसके अंदर ये थी कि जो हम वेलोसिटी मान के चल रहे थे, हमने कहा था कि एक हमारा फ्रेम है, उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहा है. तो जिस वेलोसिटी से वो फ्रेम मूव करता था ना, दूसरा फ्रेम, उसकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती थी इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. लेकिन जो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे वो होगी ऑलमोस्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी. ओके, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. समझना, रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब क्या है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का मतलब है कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम है वो उस वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से लगभग हमारी स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है. अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट को कभी भी अचीव नहीं कर सकते और अभी तक नहीं अचीव कर पाए हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, उसके लगभग कहीं वेलोसिटी के बारे में बात हो. ओके, लेकिन जो वेलोसिटी उससे बहुत कम होगी वहाँ पे हम बोलेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, या वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये आपके न्यूमेरिकल्स के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. जहाँ भी हमें गिवन होगा ये, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, अब जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस तो गलत हो गई ना. तो मतलब उन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को भी कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है. तो वो मॉडिफिकेशंस हमारी किसने की, H.A. लॉरेंस ने, जिनको अब इक्वेशंस को गैलीलियन ना कहा जा सक गैलीलियन ना कह करके हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. ओके, उन्हें पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. पॉस्टुलेट्स क्या थे? देखिए, फर्स्ट पॉस्टुलेट तो वही है जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती थी कि सभी इनर्शियल फ्रेम में जो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स हैं या लॉज ऑफ मैकेनिक्स में कहूँ, वो सारे इनवेरिएंट है, वो चेंज नहीं होंगे. ओके, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ओबे द न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशंस. तो पहला लॉ तो हमारा वही रहा जो गैलीलियन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा. तो तब्दीली कहाँ आई, बदलाव कहाँ आया, कहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कुछ अलग काम किया, वो था सेकेंड लॉ, द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, द वेलोसिटी इज इनवेरिएंट. बट हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में पढ़ा था u डैश इज इक्वल टू u माइनस v. तो वहाँ पे तो वेलोसिटी वेरिएंट कही जाती थी ना. लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने पहली बात ये मानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो हर फ्रेम में जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स वेलोसिटी इज एन इनवेरिएंट टर्म. ओके, नाउ नॉट डिस्कसिंग दैट मच दीज फैक्टर्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द लॉरेंस इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिसकी पूरी डेरिवेशन एज इट इज आपके एग्जाम में आती है. तो मैं शुरू करती हूँ. आई होप दिस विल बी विजिबल टू यू वेरी वेरी इफेक्टिवली. ओके, सबसे पहले वही कंसीडर करेंगे, एक फ्रेम एस फ्रेम जो कि रेस्ट पे है, एंड अनदर फ्रेम विच इज एट in motion which is moving with a constant velocity v along the x axis direction, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो हम कंसीडर करके चलेंगे कि इस O पॉइंट पे एक सोर्स ऑफ लाइट कोई रखा हुआ है, एंड सिमिलरली एक इस O डैश पॉइंट पे कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है. अब लाइट जो है यहाँ से जाएगी तो किसी एक P पॉइंट पे हमने उस लाइट के कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम एंड अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम. तो एक बात समझने की पहली ये है कि जो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी, पहली बात तो वो सर्कुलर वेव फॉर्म बनाती है. जब हम पढ़ते हैं ना वेव फ्रंट्स, तो हमें वहाँ पता चलता है कि पॉइंट साइज सोर्स जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट बनाता है, लाइन साइज जो है वो रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट बनाता है. तो ये बात वहीं सही है. ऑप्टिक्स में थोड़ा सा हम इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं. तो रे ऑफ लाइट जो है सर्कुलर पैटर्न्स में वहाँ से हमें मिलेगी, तो सर्कुलर पैटर्न्स जो है यहाँ तक पहुँचेंगे. ओके, तो अब बात हुई, देयर इज ऑब्वियसली द रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू फ्रेम्स. ये इसके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम जो एक्स एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, तो क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा पॉइंट सोर्स एक सर्कुलर वेव की फॉर्म में
निकलते हैं, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो हमारे पास, हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स ही कंसिडर किया है, तो यहाँ से सर्कुलर फॉर्म में वेव जो है निकलेगी। तो पॉइंट पी पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे कैन बी डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्योंकि वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स की फॉर्म में हमें यहाँ मिल रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम सर्कुलर इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इज नथिंग बट योर रेडियस, so दिस विल बी द डी स्क्वायर। यहाँ अगर मैं एस फ्रेम के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये मेरा रेडियस होना चाहिए या ये मेरा डिस्टेंस होना चाहिए, अगर इस डिस्टेंस को मैं डी मान रही हूँ। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस होता क्या है हमारा? स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज c एंड टाइम टेकन बाय दिस फ्रेम विल बी योर t। सपोज द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह हमने रखा सी टी का होल स्क्वायर। डन। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी डैश का होल स्क्वायर। दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग टाइम फॉर एस डैश फ्रेम विल बी टी डैश। ओके, अच्छा करना क्या है? बहुत आसान मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं चाहूंगी कि आप साथ के साथ इसको समझते जाएं और करते जाएं, नोटिफाई कहीं ना कहीं करते जाएं। सो टेकिंग दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वी हैव LHS साइड में से LHS साइड, RHS में से RHS, सो वी हैव एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, अच्छा क्योंकि ये एस डैश फ्रेम आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं कह सकती हूँ वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश। नाउ अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ से वाई डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड जेड डैश स्क्वायर जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बट वी हैव लेफ्ट एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में हम लेंगे टी डैश वाले डैश वाले कोऑर्डिनेट्स एक तरफ और एक्स विदाउट डैश मतलब एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक तरफ, तो यहाँ आ गया एक्स डैश स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा सी टी डैश स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इसको इधर साइड ले आएंगे। सिमिलरली ये इधर चला जाएगा सो इट विल बिकम पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एंड दिस इज सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सो पुट दिस एज इक्वेशन थर्ड जो कि हमारी बाद में यूज होने वाली है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या कहती थी? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती थी कि कोऑर्डिनेट जो है जिस के अलॉन्ग हमारी कोई फ्रेम मूव कर रहा है वो कोऑर्डिनेट में वेरिएशन आएगा। कैसे? x माइनस वी टी। सिमिलरली x को अगर मैं निकालना चाहूँ तो x डैश प्लस वी टी डैश आ जाएगा। अब यहाँ आप कहेंगे कि t गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम नहीं लेते थे t डैश, यहाँ तो x डैश प्लस वी टी होता था। अगर आप चेक भी करना चाहें तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे पोस्टुलेट्स थे वो कहते थे कि हम वेलोसिटी को वेरिएंट नहीं समझेंगे तो हमें टाइम को भी अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा। वी आर नॉट टेकिंग द टाइम t एंड t डैश इक्वल। ओके, सो वी आर टेकिंग द टाइम t for the x frame, s frame and t dash for the s dash frame. Now taking a relativistic relation. Why we are taking relativistic relation? Because we are following the स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि भाई कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस तो हमारी होनी चाहिए, किसमें? हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो गैलीलियन इक्वेशंस जो हमारे पास थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, उनके अंदर हमने एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर और इनपुट कर दिया है ताकि हमें कुछ जो मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए इन इक्वेशंस में वो आराम से मिल जाए। सिमिलरली एक्स के टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म, सो इसके लिए हमने कांस्टेंट क्या डिफाइन किया? रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, दैट विल बी के डैश। सो एक्स डैश के लिख के इस इक्वेशन में के डैश। सो पुट दीज इक्वेशन 4 and 5, बहुत ध्यान से चलना है डैश में, यहाँ इसके ऊपर डैश नहीं है, ये सेकेंड टर्म में, पहली वाली टर्म में डैश है, तो इसको एक बार ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि इसकी हमें बहुत आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट 4 in 5। अब हमने जो फोर्थ इक्वेशन है उसको 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है एक्स के डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश। इसको हम अगर यहाँ डालेंगे तो क्या रह जाएगा? के डैश, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी के इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। सो वी हैव दिस एक्स डैश इज इक्वल टू के डैश के एक्स माइनस वी टी इन प्लेस ऑफ एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर के डैश एक्स माइनस वी टी एज इट इज एंड ये अंदर जाएगा तो के डैश वी टी डैश। यहाँ से हम टी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। टी डैश की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आएगी। अब इसको हर एक के नीचे डिवाइड में डाल देंगे। सो वी एक्स ओवर के
के डैश वी, सिमिलरली इसके नीचे डालेंगे के डैश से के डैश कैंसिल एंड के ओवर वी इंटू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस बिकम हेयर प्लस एंड इट बिकम्स के टी। डन। सो टी डैश की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ कॉमन लेना है, एक नेगेटिव फैक्टर के साथ कॉमन लेना है, आप बहुत ईजिली देखकर भी समझ सकते हैं। सो वी हैव टी डैश विद के इंटू टी माइनस एक्स ओवर वी, वन माइनस वन ओवर के डैश। ओके, नाउ वी हैव we are taking put equation 4 and 5 in third. okay, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को, जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन 4 और 5 थी, उनको थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 में एक्स डैश की वैल्यू है, इसमें एक्स की वैल्यू है, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन में हम उनको पुट कर सकते हैं। तो एक साइड दो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्थ इक्वेशन, क्या थी, के एक्स माइनस वी टी, इसका होल स्क्वायर, डन, माइनस सी स्क्वायर टी। ओके, वी आर टेकिंग सिक्स्थ इक्वेशन ऑल्सो इन अंडर कंसिडरेशन, सी स्क्वायर टी डैश की वैल्यू यहाँ से और उसका होल स्क्वायर, डन। सो वी आर टेकिंग दिस टर्म एज इट इज हेयर। नाउ इसका अगर हम स्क्वायर एक्सपेंड करना चाहें, अभी हम स्क्वायर एक्सपेंड ना करके इसको के स्क्वायर लिख के और इसका होल स्क्वायर, सिमिलरली सी स्क्वायर के स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, और ये पूरी टर्म का whole square, done. So first we are solving this and we are solving this by a minus b का whole square, done. तो साथ साथ चलेंगे तो इजीली हो जाएगा, के स्क्वायर यहाँ एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोले तो प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab 2xvt, डन। सिमिलरली माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर प्लस इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, वन माइनस के डैश का होल स्क्वायर, इसको अभी हमने एक्सपेंड नहीं किया, एंड 2ab माइनस 2ab, सो माइनस 2t into this term 2tx over v, 1 minus k over k dash, done. So we are doing up to this point and we have the equation with the new thing. We have nothing but we are actually, जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन मिली है ना, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, जो भी हमारे पास ये है ध्यान से देखेंगे, इस के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सी स्क्वायर के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, वी आर टेकिंग दिस एज, यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस माइनस, सो इट बिकम सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, 1 माइनस के ओवर के डैश का होल स्क्वायर, एंड देन नीचे लिखेंगे माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस 2tx सी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर वी, 1 माइनस के 1 ओवर के डैश, डन। सो टेकिंग ऑल टर्म्स ऑन LHS साइड, यहाँ सिर्फ हमारे पास LHS में ही है, अब ये RHS में से हम इन सबको LHS में ले आएंगे, तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म्स इज इक्वल टू 0, डन। तो जितने भी यहाँ हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो सब इधर आके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में, दैट मीन्स दिस फैक्टर बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, दिस बिकम्स माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस, दिस बिकम्स प्लस, दिस ऑल्सो बिकम प्लस, दिस बिकम्स माइनस, सो वी हैव लेफ्ट विद दिस। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ भी है वहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर उनकी वैल्यूज लिख लेंगे। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक ये है, और किस टर्म में, इस टर्म में एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और इस टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर है। सो वी आर टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स। तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ क्या बचा माइनस के स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो सी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, 1 माइनस 1 ओवर के डैश का होल स्क्वायर, डन। एंड नेक्स्ट विल बी आर